अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। आइए, आ जाइए आप। आपकी कनीज अस्मा महल से अगवा हो गई है। क्या कहा तुमने? एक तरफ कबीले को आबाद करेंगे और दूसरी तरफ हम जंग करने की तैयारी करेंगे। शहजादी अपने कमरे में नहीं है। पूरे महल में तलाश करो और मुझे बताओ कि शहजादी कहाँ है। अगर मुझे कुछ हुआ तो शहजादे की बेटी अलीमा, उसका भाई यगित और तुम्हारा तुर्कुत भी, इन सब की मौत के तुम जिम्मेदार होगे। मैंने सारा इंतजाम पहले ही किया हुआ है अर्तुरुल। महल में बहुत से ऐसे आदमी मौजूद हैं जो वो कर सकते हैं जो टाइटस का तीर नहीं कर पाया था। जो भी करना सोच समझ के करना। क्या हुआ अर्तुरुल? मुझे ठिकाने लगाने का इरादा बदल दिया। मार दो मुझे। किस बात का इंतजार है? मुझे मारते क्यों नहीं अर्तुरुल? तुम्हारी असलियत का पर्दाफाश करना है अभी मुझे, और जिसके तुम मोहरे हो वो भी नहीं बचेगा। और मेरा वादा है तुमसे, जल्द ही तुम्हें भी जहन्नुम रसीद करूंगा मैं नासिर। मुहाफिजो! मुहाफिजो! पीछा करो उसका, जाने ना पाए। कहां मर गए सब? वो उस तरफ गया है, उस तरफ। जल्दी जाओ उसके पीछे, पकड़ो उसे। बैठी रहिए।
तकल्लुफ ना कीजिए। मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूं। जी बेहतर हूं मैं। बहुत खुशी हुई सुनकर। तबीब से मालूम किया, काफी मुतमईन है वो भी। अल्लाह अजर दे तबीब साहब को, बहुत तवज्जो से इलाज किया है उन्होंने। उम्मुल हर खातून ने भी बहुत ख्याल रखा है मेरा। शुक्रगुजार हूं आप सबकी। मैं मुंतजिर हूं आपकी मुकम्मल सेहतयाबी का। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हम महल के इस उदास कमरे से निकलकर बाग में चहलकदमी करेंगे और खुशकुन मौज़ूआत पर हम बातें करेंगे। शायरी से लगाव है आपको? मैं अपना कलाम आपकी नजर करना चाहता हूं। जल्द सेहतियाब हो जाने के बाद मैं बिला ताखीर यहाँ से रवाना होना चाहूंगी। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो अपने प्यारों के पास जाना चाहती हूँ। यूं भी लैला सुल्तान को मेरी वजह से जहमत हो रही है। वो लैला कहाँ है? बिल्कुल महफूज हैं आप यहाँ। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। आप कौन हैं? जिनकी आपने जान बचाई उनकी भतीजी हूं मैं, वजीर आजम शहाबुद्दीन की। यानी अल अजीज की बहन। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह आपने मेरे चचा की जान बचाई, अपनी जान खतरे में डालकर उनको मौत के मुंह से निकाला। दुश्मन नहीं हो सकती मैं। हलब में दोस्त और दुश्मन का फर्क करना मुश्किल है। हमारे शहर को अगर दुश्मनों की साजिशों से कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मेरे चचा जान ही हो सकते हैं। जो उनका दोस्त है मेरा भी दोस्त है। और अगर आप दोस्त के भेस में दुश्मन साबित हुई? ये बहुत जल्द साबित हो जाएगा। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा यहाँ से निकाल लूंगी आपको। और कोई चारा भी नहीं है अभी। तमाम पहरेदारों को होशियार कर दिया है जनाबे अली। वो बचना नहीं चाहिए। कोना कोना छान मारो पूरे महल का, और उसके फरार की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, यहां तक कि अमीर अल अजीज को भी नहीं। ढूंढो। अर्तुगरुल की गिरफ्तारी का मंजर नहीं भूल पा रही हूँ मैं आइकस। हमें रास्ता ढूंढना होगा उन तक पहुंचने का। अगर तुर्गुत जिंदा है तो फिर उसे सिर्फ अर्तुगरुल भाई ही बचा सकते हैं। दोआन, आओ दुआ कर ले।
एक बात बताओ, वो कैदी तुर्गुत बाबा के बारे में जो उसने कहा वो सच है? तुर्गुत भाई कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अब जो मैं कहूं मेरे अल्फाज को दोहराना। ठीक है। जब तुम दुआ मांगो तो अपनी आरामगाह में जाओ और दरवाजा बंद कर लो। अपने खुदा से छुप कर मांगो। खुदा उसकी जजा जरूर देता है जो अमल तुम खामोशी से करते हो। काफिरों जैसे बनावटी अल्फाज मत इस्तेमाल करो। जो समझते हैं कि बेमायने लफाजी को खुदा सुनता है तो उनके जैसे मत बनो, क्योंकि तेरा रब तेरे कहे बगैर तेरी जरूरतों का इल्म रखता है। और तू ये मांगा कर कि नबियों का नाम सर बुलंद रख और रब तेरा भला करेगा। आमीन। खुश आमदीद। यहाँ किस आ गए लोग? अब कैसे समझाएंगे इन लोगों को हम? घबराओ मत, हमें मालूम है कि क्या हुआ है। तो आप सब जान चुकी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि आपके सामने शर्मिंदा होकर आए। इंशाल्लाह हम उनको जरूर लेकर आएंगे। तुर्गुत हमारे लिए भाई से बढ़कर है, तुम यकीन करो। मैंने कहा ना, मालूम है हमें सब। हमें आगे का सोचना होगा। अब हलब के हालात दुश्वार हैं। ये वजीर आजम शहाबुद्दीन है, ये रूपोश है। दरगाह वाहिद महफूज जगह है, इसीलिए इनको यहां लाए हैं। तमाम मसाइल हल करने के लिए इनका ओहदे पर वापस जाना जरूरी है। तुर्गुत का क्या ताल्लुक है इन सब बातों से? मैंने कहा ना बहन, यहां सब उलझा हुआ है। लेकिन आर्तुरुल भाई के पास एक बहुत अच्छा मंसूबा है और इसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। आप कुछ खा लें, इस महाज पर लड़ने के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया, मगर आप मेरे लिए खुद को खतरे में डाल रही हैं। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि चचा जान अपने मनसब पर वापस आ जाएं, और कुछ भी नहीं। अभी तो हर तरफ पहरा है मुहाफिजों का। फिलहाल इसी पर गुजारा कीजिए। यहाँ से निकालने के लिए कोई तरकीब करती हूँ मैं। मेरा मसला महल से बाहर निकलना नहीं, बल्कि नासिर है। सारी साजिशों की जड़ ही वो है। ठीक कहा मैंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आमीन।
आज बहुत सर्दी है, ये शरबत सर्दी का एहसास कम करेगा। शुक्रिया। मेरे यसू मसीह के जानिसारों, तुम्हारा ये जज्बा खुदा कबूल करे। तुम भी ये शरबत पी सकते हो। शैतान के इस चेले को राह रास्त पर लाना हम पर लाजिम है मेरे बच्चों। ये लो पियो बेटा। बहुत शुक्रिया। अपने दूसरे साथियों को भी जाकर पिलाओ, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर हो। दुर्गत, कैसे हो मेरे शेर? ये लो, ये पियो। शाबाश बच्चे, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहां से निकाल लूंगा। हौसला रखो, तुम इंशाल्लाह जल्द आजाद हो जाओगे इन जालिमों से। गिद को इन काफिरों से बचा ले आप। वादा करता हूं यहां से तुम दोनों को जिंदा वापस निकाल कर ले जाऊंगा। इंशाल्लाह, अगर अल्लाह मुझे शहादत दे तो कबीले जाकर उनको बताना कि दुर्गत जुल्म के बावजूद कुफ्र के सामने डटा रहा। आज किससे मिलना और उसे बताना कि दुर्गत उससे बहुत मोहब्बत करता है कि कोई लम्हा भी मुझे उसकी मोहब्बत से गाफिल नहीं कर सका। बता देना उसे। हाय किसको मेरी मोहब्बत का यकीन दिलाना, दिलासा देना उसे। ये सब जाकर तुम खुद बताओगे उसे। ये मेरा वादा है कि बहुत जल्द आजाद हो जाओगे तुम। ये लो पियो। अल्लाह को याद करो और सब्र करो। खुदा मेहरबान हो तुम पर मेरे बच्चों। अर्तुरुल ने वही किया जो हमेशा करता है। कुछ गलत कहा क्या मैंने? अर्तुरुल हमेशा सबके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है और फिर तुम्हें संभालना पड़ता है। और मैं कर भी कह सकता हूँ। तुम ही बताओ, कबीले के मामलात अगर मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा फिर? कबीले की सारी जिम्मेदारियां तुम उठा रहे हो और बाबा को ये मालूम होना चाहिए। गुंदुगदू, आखिर तुम कब तक इसी तरह खामोशी इख्तियार किए रहोगे? अर्तुरुल ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका हिसाब देना होगा। हमारे कबीले के पास ना ही कोई छत है, ना जमीन है कोई, ना अनाज, ना मवेशी। जो साथ लाए थे वो सब खत्म हो रहा है। तुम इस सब की फिक्र करने की बजाय फसाद फैलाने में लगी हुई हो। शर्म आनी चाहिए। इस हाल में भी तुम हर मामले में टांग अड़ाने से बात नहीं आ रही हो। जो तुम्हारा काम है अगर वो करो तुम तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। मैं कैसे समझूं तुम्हें खातून? हाँ, कैसे?
जो खुतूत आपने पापा आजम और फ्रेडरिक को लिखे थे, अब उन मरासलात की कोई वक़्त नहीं रही मेरे दोस्त थॉमस। मैं ये सोच रहा था कि तुम ये जानने के लिए कि उनमें क्या लिखा है किस हद तक जा सकते हो पेट्रोशियो। तो देख ली हमारी ताकत, जासूसी का निजाम, हमारे माली वसाइल। सलीबियों की हुक्मरानी की जंग के लिए हम कितने तैयार हैं और किस हद तक संजीदा है हम लोग। अगर तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम हो गया, पापा आजम आपको बना दिया जाए, तो क्या फिर भी यही सवाल बाकी रहेगा मेरे दोस्त थॉमस? शिकित, गौर से सुनो, तुम्हें एक बहुत अहम काम करना है। समझ रहे हो ना तुम? मार्कुस से हर सूरत वो चाबी हासिल करनी है तुम्हें। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत सख्त जान हो और इसका अंदाजा है सबको। और मजबूत असाब के भी मालिक हो। इतने तशद्दुद के बाद भी झुके नहीं तुम। बहुत खूब। बैल की तरह सरकश हो। सच कहूं तो खासे दिलचस्प भी हो। ज्यादा बात नहीं करते शायद। लगता है एक नाम सुनकर बोल पड़ोगे। आई गेस
बेहोशी की हालत में भी यही नाम ले रहे थे। मोहब्बत है क्या तुम्हारी? यानी तय कर लिया है कि कुछ नहीं बोलना है। तो ठीक है, मैं वक्त ज़ाया क्यों करूं? क्या चाहती हो मुझसे? बाप के कातिल का पता? हाँ बिल्कुल। ऐसे बताऊं? मैं जिंदान तो नहीं गई, लेकिन सुना है वहां जीवानी नाम का कोई कैदी है। जिंदान में तो सिर्फ उमर नाम का मुसलमान कैद है। उस कैदी से बस तुम ये पूछना, इज्जत औरा नाम की किसी लड़की को जानता है? अगर तुम इसका जवाब लेकर आ गए तो अपनी जान पर भी खेलकर तुम्हें आजादी दिलवाऊंगी। तुम तक जवाब कैसे पहुंचाऊंगा? शहजादे यकित के जरिए। वजीर आजम मुश्किल में है, तुर्कुत किले में और अर्तुरुल भाई जिंदान में कैद हैं, और आई कुतलुक भाई शहीद हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। कहाँ है वो? कमरे में है जनाब। ये लिबास तब्दील कर लें आप। शहाबुद्दीन, आपने हमारे कबीले के हक के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं, दुआन और बमशी ने मुझे सब बता दिया है। आपके साथ होने वाली नाइंसाफी का भी मालूम हुआ।
हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे पड़ाव में चलें, वहां बिल्कुल आप महफूज रहेंगे। हमारे जंगजू बहुत बहादुर हैं। अगर 70 मुल्क भी मिलकर हम पर हमला करें तो वो हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकेंगे। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। सुलेमान शाह, मैं आपकी मोहब्बत की इंतहाई दिल से कदर करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी दुश्वारियों में मजीद इजाफा हो जाए। वजीर मोहतरम, हक की राह में दुश्वारियां आती हैं, शरफ है हमारे लिए। रहमान, इलियास फकीर, किसी की नजरों में आए बगैर इन्हें कबीले ले जाओ। यहूदियों के नाम मकतूब में जैसे बयां है कि दुआ किया करो खौफ और एहतराम के साथ खुदावंद के हुजूर उसकी रजा पाने के लिए। मोहतरम पादरी, आप जैसे काबिल एहतराम यसु मसीह के सच्चे पैरोकार अगर अपने खुदावंद के पैगाम को यहां बयान करें तो ये इन इबादत गुजारों के लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। यकीन रखें, यसू के मानने वालों पर ख्याल रखने वालों के साथ खुदावंद भी रहम फरमाता है। वो हमारी अमान है, तख्त व ताज है। हम उसको मानते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। वो ही हमारा रब है, क्योंकि वो हमें हर तरह की आफतों और नागहानी मुसीबतों से महफूज रखता है। वो अपने बंदों को अपने साये में अमान देता है। जो खुदावंद पर ईमान रखता है, खुदावंद उसकी हिफाजत फरमाता है। दुआ है कि वो हमेशा हमें अपनी अमान में रखे। आमीन। याद रखना होगा, यसु मसीह के मुनकिरीन यहां भेस बदलकर हम में शामिल हो गए हैं। उनका इबरतनाक अंजाम है जो इस मुकद्दस किताब में तय है। आमीन। नासिर, अस्मा की कोई खबर मिली? जनाब अली, मुझे अंदेशा है कि उसे भी शहाबुद्दीन के साथियों ने अगवा कर लिया है। आओ मेरे साथ अरतरुल से मालूम करते हैं। बाबा, मेरा दिल कटता है ये सोचकर कि ये कि तू उन जालिमों के रहमो करम पर है। अरतुरुल, हलीमा,
लैला, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बेटा तुम अपने होश में तो हो? ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? मजबूर थी मैं आजान, पूरे महल में उसको ढूंढा जा रहा है, मुझे यही एक महफूज जगह लगी। यही मैं तुमसे कह रही हूँ लैला, पूरे महल में सिपाही इसे तलाश कर रहे हैं और तुम इस आदमी को अपनी ख्वाबगाह तक लेकर आ गई। अगर तुम्हारे भाई को इसकी खबर हो गई तो इसके अंजाम से वाकिफ हो तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, इसको बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं, मुझे कोई परवाह नहीं। समझ गई आप? या अल्लाह। मैं काई कबीले का सरदार सुलेमान शाह हूं, बात करना चाहता हूं मैं आपसे। आपने यहां आने की जहमत कर ली है तो कहिए, मैं सुन रहा हूं। मेरे बेकसूर बेटे को फौरन आजाद कर दें और वबा का इल्जाम लगा के जो जमीन हमें नहीं दी जा रही वो फौरन फराहम की जाए। और अगर हम ये मुतालबात ना माने तो जबरदस्ती हम उस जमीन पे आबाद हो जाएंगे जो पहले आपने हमें अता की थी। अगर मेरे बेटे अर्तुगरुल को आपने आजाद ना किया तो वहां हमारा कबीला आबाद होगा और यहां ये शहर बर्बाद होगा, हलब तबाह हो जाएगा। सुलेमान शाह, मैं पूरी फौज के साथ आप पर चढ़ाई कर दूं तो क्या कर लोगे? किसके भरोसे आपने ये लहजा इख्तियार किया है? हाँ? हमें परवरदिगार के सिवा किसी पर भरोसा नहीं। उसी के आसरे हमने सलेबियों के करीब जमीन कबूल की। ये बात जहन नशीन कर ले कि काई कबीले का अल्लाह पर ईमान है और हम उसी से मदद मांगते हैं। अगर आपकी फौज उसकी ताकत से बड़ी है तो हम पर हमला करने का शौक पूरा कर लीजिए। नासिर, अगर शहाबुद्दीन इनके साथ है तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर आपकी इजाजत हो तो अभी सबक सिखा दूं। काई कबीले की हर हरकत से बाखबर रखो मुझे, समझ गए? अगर शहाबुद्दीन का पता लगाना है तो नजर रखनी होगी इन लोगों पर। सरदार के खेमे की हमें अकब से कड़ी निगरानी करनी होगी मुसलसल। और हां, हमारे सिपाहियों के खेमे बाहर लगाए जाएंगे जैसे नक्शे में निशानदेही की गई है, और बिल्कुल उस तरफ सामने तरबियती इलाका बनाया जाएगा। अभी से खेमे लगाने शुरू कर दिए हमने, क्या हमें सरदार का इंतजार नहीं करना चाहिए? जब हम नक्शा बना चुके हैं तो काम क्यों ना शुरू करें अलबरगू? खेमे फौरन लगाए जाएंगे। सिपाहियों को हुक्म दो कि हर वक्त चौकस रहें। इन पहाड़ों के पीछे से कुफार लश्कर हम पर किसी वक्त भी चढ़ाई कर सकते हैं, और हलब के भाई नुमा दुश्मन भी, इसलिए हमें हर लम्हे तैयार रहना होगा। खातून, इस हाल में कहां घूम रही हो तुम? ये लोग कर लेंगे काम, तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं है गुंदुक, तुम सब काम कर रहे हैं तो मैं कैसे खाली बैठ सकती हूँ? अस्सलाम वालेकुम गुंदोक भाई। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बड़ी जल्दी पड़ाव डाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह इलियास फकी, अल्लाह ने करम किया। हलब के वजीर शहाबुद्दीन तुगरुल, खुशामदीद, खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरा भाई अर्तुगरुल आपका बहुत जिक्र करता है।
बहुत शुक्रिया, नवाजिश। नई सरजमीन मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। भाई, उस औरत को देख रहे हैं जो हमारे साथ आई है? औरत के रूप में शैतान है। आइए। शहजादे, हम बहुत जल्द तुर्कुत को यहाँ से निकाल लेंगे। आपको भी तैयार रहना होगा, या तो बाहर की तरफ या राहदारी में किसी जगह। एक ही मौका मिलेगा हमें। इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी तुम्हें इंशाल्लाह, लेकिन एहतियातन इसे अल्लाह हिफाजत करे। जल्दी। आइकिस, ये क्या कर रही हो तुम? सलीबी औरतें महल की अहम तरीन शख्सियात की खलवतों की राजदार बन गई हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हलब आपके मातहत नहीं रहा। आपकी शहजादी के साथ निकाह का ख्वाहिशमंद हूं मैं।